हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी के लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते हैं और वो जो है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, वो है माघ शीस पूर्णिमा, यानी व्रत कब है? 3 या 4 दिसंबर का। व्रत का नियम विधि, पूर्णिमा का व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के देखनी है, तो वही करना है और बने रहना है। तो चलिए जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। श्री कृष्ण कहते हैं, यानी कि जब अगर मार्गशीर्ष पूर्णिमा आते हैं तो आपको जो है इस वीडियो में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। तो पौष माह का यानी कि स्नान और दान कब है? 4 दिसंबर या 3 दिसंबर। तो इसी में कन्फ्यूजन होते हैं, सभी के मन में कन्फ्यूजन रहते ही रहते होंगे और इसी कन्फ्यूजन को दूर करनी है तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के देखना है। तो शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का क्या नियम है, क्या विधान है, शास्त्रों में किस प्रकार से व्रत करना है, किस प्रकार से पूजा का उल्लेख बताए गए हैं, किस स्नान दान कैसे करना है, तो कैसे करना है, पितृतर्पण कैसे करना है। तो कुछ विशेष गलतियों के बारे में भी जो कि भूल के भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पाप लगते हैं। तो सब कुछ जानेंगे वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए और निवेदन है कि पूरा वीडियो देखना, तभी आप सही सटीक जानकारी जान पाएंगे, अन्यथा कि आपको ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएंगे। स्नान दान पूर्णिमा को बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार यानी अत्यंत शुभ होते हैं और जिस दिन स्नान दान जप तप पूजा याचना जो भी करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है पवित्रता और समृद्धि के क्षय का मालिक होते हैं। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी और सरोवर में ही करना चाहिए, तो आपको पुरानी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होते हैं। यदि अगर संभव नहीं हो तो घर में गंगा जल स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होते हैं। उस दिन दान पुण्य भी बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा पर दिया गया दान 100 गुना फल देते हैं। इस दिन स्नान दान व्रत और दीपदान सहस्त्र गुना बताए गए हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी के कथा में बताया है कि स्नान दान और बड़ी पूर्णिमा को बताए गए हैं। जो स्नान करती है उनकी कार्तिक स्नान दान यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू सनातन धर्म के लिए होती है और हर एक माह का विशेष महत्वपूर्ण है और अलग अलग होता है और बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तो मार्गशीर्ष यानी पौष मास के लिए यानी कि भगवान विष्णु का पूजा करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने ही कहा है कि मैं मार्गशीर्ष ही यानी पौष माह हूँ। तो और ये कहते हैं गुरु जी ने कि वो उल्लेख किए हैं ब्रह्मा जी को या नारद मुनि को भी कहा है। और महाराज इस यानी मार्गशीर्ष महत्वपूर्ण को यानी कि कहा जाता है कि आज के दिन किसी पवित्र मठ में स्नान करते हैं या किसी तालाब में या गंगा नदी में सरोवर में यानी स्नान करते हैं तो आपको कई गुना पुण्य मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से आपको यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। अगर पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं तो आपको इसी में उपाय भी बताए जाएंगे, तो आपको हर एक महिलाओं और पुरुष को करनी चाहिए और यानी कि पितरों का आशीर्वाद भी बने रहे। तो गुरु जी ने यही बताया है कि स्नानदार पूर्णिमा पर विधि विधान से श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी को पूजा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे।
तो और स्नान दान करने से, पिंडदान करने से आपको समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर हो जाती है। तो आप यदि ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं या ब्राह्मण को महाभोजन करवाते हैं और उन्हें ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो कई गुना पुण्य मिलते हैं। आज के दिन यानी कि सफेद पुष्प और यानी तिल, ये सब आपको ये उस दान करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। धूप दीप अवश्य जलाए और पितरों के नाम से उत्तर दिशा में महालक्ष्मी के नाम से धन सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको या दो दान हो एक, या उस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करनी चाहिए। और आपको यानी दान पुण्य करने के साथ साथ आपको ब्रह्मा पुजारी ने सुनिश्चित किया है कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है। तो आपको जो है हम जानेंगे, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए और आराम करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो अवश्य लिख दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर और तथा आपके परिवार पर बने रहे। पितृ देवताएं नमः जरूर से लिखें ताकि आपके पितृ भी प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद भी प्रदान करें। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करेंगे कि जो कोई भक्त हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि जो आने वाली नया साल की जो वीडियो होगी वो बहुत ही आसानी से प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे संपूर्ण शुभ मुहूर्त। तो आपको मैं बताऊं कि संपूर्ण शुभ मुहूर्त जो होता है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इच्छुक रहता है इसे जानने का और सुनने का। तो यही है, चलिए जानते हैं, जानकारी आरंभ करते हैं। संपूर्ण शुभ मुहूर्त स्नान दान मुहूर्त। इस बार स्नान दान पूर्णिमा दिसंबर महीना में माघशीष पूर्णिमा यानी 4 दिसंबर 2025 को पड़ी है। यानी पूर्णिमा तिथि यानी 8:28 से सुबह से शुरू हुई है और रहेगी भी। तो आपको जो है सूत्रों के सुबह 5:10 से स्नान दान का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो पूजा मुहूर्त का सत्यनारायण का बहुत ही लगभग 10 बजे यानी कि आपको करनी चाहिए। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो और आप जैसे कि आमतौर पर और समाप्ति के बाद भी किए जाते हैं जब तिथि खत्म हो जाते हैं। तो इस मामले में 5 बजे के बाद ही आपको यानी पारण करनी चाहिए। माघशीष पूर्णिमा के दिन आप पितरों को दान भी कर सकते। स्नान के बाद जो है पितरों को तर्पण करें और उसके बाद अन्न दान, पिंड दान ये सब कर सकते हो और अन्य दान भी कर सकते हो। इस क्रम से पितरों का पूजा भी पूरी होती है और इससे जो है, चलिए दोस्तों, आपका यहाँ का जैसे कि पालन हर एक व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। तो अभिषेक के साथ जान लेते हैं कि ये स्नान दान पूजा की विधि जिसमें शामिल है देव पूजा, पितृदर्पण, चंद्र अर्घ और आपको आवश्यक नियम जो माघशीष पूर्णिमा को करनी चाहिए। आप जैसे डेली पूजा करते हैं उस तरह से, और आप पूर्णिमा के दिन तिल का भी उकटन लगा सकते हैं। और आपको स्नान के बाद शुद्ध और साफ वस्त्र पीला पहने तो बहुत ही अच्छा है और घी का दीपक जरूर से जलाइए। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के पूजन करें। नहीं हो सके तो आप सत्यनारायण भगवान के पंडित द्वारा पूजा भी करवा सकते हैं और भगवान विष्णु का भी अभिषेक पंचामृत बना के कर सकते हो। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए और अगर उनका जाप भी कर सकते हो 1-8 बार। और उस दिन धूप दीप जरूर से दिखाए और सत्यनारायण का कथा भी सुने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी सुने। उस दिन पूजा का महत्व भी बहुत ही अधिक होता है। अपने साधना और बराबर यानी कि जो गरीब और असहाय ब्राह्मण को जरूर से दान करें। कंबल चाहे जो चीज़ आपसे इच्छुक है वही। और स्नान और उसके बाद
घर के आंगन या किसी दक्षिण दिशा के ओर मुख होकर खड़े हो और तिल जौ और पानी निकाल के उस मिश्रण को धीरे धीरे दाएं हाथ से बहाते हुए पितरों को स्मरण करें और कहें कि पितृ देवताओं, यह पितृ तर्पण स्वीकार हो। और एक दीपक जलाए, थोड़ी सी खीर और ताज़ा बना हुआ भोजन जरूर से अर्पित करें कि आपके पितृ हमेशा संतुष्ट रहे और परिवार पर हमेशा शांति बनाए रखें। और यह तरक्की देने वाला पितृ दोष के शांत करने वाले। आप बात करते हैं चंद्र अर्घ्य के, तो पूर्णिमा के दिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। जब चंद्रमा उदित हो जाती है तो एक अक्षत और चावल, पुष्प और रोली से एक लोटा ले और उसके बाद आपको करनी है तो यह जल धीरे धीरे करके अर्पित हो जाए और एयु समय का यानी कि जाप करना है। और उसके बाद चंद्र की कृपा आती है और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। उसके बाद दूध से बनी हुई मिठाई या खीर जरूर से चढ़ाए और सभी परिवारजनों को ज़रूर से खानी चाहिए और चढ़ाना भी चाहिए। और बहुत ही शांत और सकारात्मक बना हुआ होता है। अनावश्यक क्रोध, बात विवाद नहीं करनी चाहिए और पूरे दिन दया, सेवा और दान का भाव रखें। कहा गया है कि दिया गया पुण्य कई जन्मों तक के सुख, समृद्धि और शांति, सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों, आपको इन पावन दिन पर ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो हमारे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए, है ना। तो ये है। और उस दिन पूर्णिमा के दिन जो है कपूर से आरती लक्ष्मी नारायण को करना चाहिए, ना कि माता लक्ष्मी का। जब भी पूजन करें आपकी लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि करना है और सदैव के लिए माता लक्ष्मी की निवास करवाने चाहते हैं तो दोनों को ही पूजन करें तो वो ज़्यादा ही बेहतर और अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो आपको वही काम करना है। और दूसरा क्या है कि आप जब भी ये पूजन पाठ कर रहे हो तो कभी भी कोई गुस्सा हो रहा है, चाहे कोई कुछ बातें बोल रहे हैं, तो उन चीज़ को ध्यान में ना रखें और उनको मतलब कोई किसी तरह का विवाद अगर उस दिन करे भी तो आप उस टाइम मुंह बंद रखें तो उसमें ही बेहतर है। क्योंकि कहते हैं कि जो सुन सकता है, से सकता है, वो कह भी सकता है, लेकिन ये सच नहीं है कि आप उसी टाइम बोल दे तो उससे ना विवाद हो सकता है और माता लक्ष्मी तब आपके घर छोड़ के चली जाती है, तब आपके घर में दुर्भाग्य और गरीबी आने लगती है। तो इसीलिए कहा गया है जो आदमी लोग होते हैं वो अपनी महिलाओं को शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन श्रृंगार के समान एक में एक चीज़ कोई सा ला के देते रहो जो आपकी स्रोत कमाने की बढ़ती रहेगी और गरीबियां जो है दूर होगी। और अपनी बीवी को यानी अपनी धर्मपत्नी को मान सम्मान दो। अगर गलती कर रहे हैं तो आप अपने घर के कमरे में ले जाके जहाँ पे आपका कोई बच्चे तक के ना देखे ना सुने, वहाँ पे जाके आप उनको प्यार से भी समझा सकते हो। ज़रूरी नहीं अगर आपने उनका अपमान या किसी के सामने अभिमान किए हैं तो आपका बहुत जल्द कटोरी लेके भीख मांगने में टाइम नहीं लगेगी। ये हम नहीं कहते हैं दोस्तों, ये विष्णु पुराण यानी कि शिव पुराण भागवत में दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर से सुन लीजिएगा। तो ये हमारे गुरुजी कहते हैं और गुरुजी भी नहीं अपने मुख से कहते हैं, वो भी शिव पुराण में देख के ही कहते हैं। तो वही है, तो आप लोग ज़रूर से देखिए और जानिए। उसके बाद क्या है कि उस दिन आप पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर ज़रूर बनाएं और गौ माता का घी का दीपक ज़रूर से जलाएं। और उसमें जब आप अगर आपको जो धन प्राप्ति की चाहिए तो हवन करें। हवन में कमल के गट्टा ज़रूर यानी कि डालें और खीर डालें जिससे कि आपकी हवन शुद्ध और प्रसिद्ध हो। और नहीं तो पंडित द्वारा आप कथा करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं, नहीं तो स्वयं भी कर सकते हैं। एक नियम जरूर से बनानी है, इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी का
यानी आगमन होता ही रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए निवास करेंगे। दोस्तों वीडियो को यही पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय।